और सिडनी टेस्ट मैच शुरू होने में 1 ही दिन बाकी है। लेकिन जो खबरें हैं इस हवाले से वो बड़ी गर्मा-गर्म है। अब से कुछ ही देर पहले इंडिया के जो हेड कोच हैं गौतम गंभीर, उन्होंने को 12 मिनट की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो इंतहाई उखड़े-उखड़े दिखाई दिए, गुस्से में दिखाई दिए। आम तौर पे हम देखते हैं कि ऑफिशियल्स कोई प्लेयर हो, कोई कोच हो वो कोई गैर मुनासिब सवाल हो मोहसिन भाई, हम ये पूरी एंटायर लाइफ ये देखते आए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ही देखते हैं, शायद ऑफिशियल्स दिन में या हफ्ते में या महीने में या पूरी ज़िंदगी में 12 प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो हम दिन में 12-12 प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करते हैं हर तरह के लोगों की। मोहसिन भाई गौतम गंभीर खासे उखड़े-उखड़े थे और किसी भी सवाल का जो है वो जवाब जो है वो सीधे तरीके से देने के बजाय जैसे वो नाराज़ औरतें होती हैं ना, उस तरीके से वो जवाबात उनकी तरफ से आ रहे थे। जैसे कि अगर बिल्कुल शुरू में अगर पूछें, तो उनसे सवाल किया गया एक ऑस्ट्रेलियन जर्नलिस्ट की तरफ से कि कोच साहब ये बताएँ कि वेयर इज़ कप्तान रोहित शर्मा कहाँ हैं? तो इस पर जो उन्होंने कहा कि मैं आ क्यों, क्या ये काफ़ी नहीं है? हेड कोच शुड बी इनफ। फिर उनसे रोहित शर्मा की प्लेइंग 11 में जगह के हवाले से पूछा गया। प्लेइंग 11 पूछी गई, इस पर भी वो खासे बरस पड़े, उन्होंने कहा द आंसर रिमेन्स द सेम। हालाँकि इसके बेहतर जवाबात भी हो सकते हैं और अगर आप मुझसे अभी पूछें तो मैं आपको इसके 200 मुनासिब जवाबात बता सकूँगा जो सुनने वाले को भी अच्छे लगेंगे। फिर उनसे ड्रेसिंग रूम के माहौल पर बराह रास्त तो नहीं लेकिन प्लेयर्स के साथ कन्वर्सेशंस के हवाले से सवाल किया गया, उसका जवाब भी खासा उखड़ा-उखड़ा सा आया। मोहसिन भाई गौतम गंभीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है ये है तो सिर्फ 10, 11, 12 मिनट की लेकिन बहुत सारी चीज़ों की तरफ ये इशारा कर रही है जो इस वक़्त टीम के अंदर चल रही है। सबसे पहले ख़ैर गौतम गंभीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस रोहित शर्मा क्यों नहीं आए? कप्तान क्यों नहीं आया? वैसे गल हुई गौतम गंभीर के लिए कि मैं आ गया काफ़ी नहीं है, लेकिन फिर भी रोहित शर्मा क्यों नहीं आया? कितनी सिग्निफिकेंस है उनके ना आने की? देखिए एक बात तो तय है, इंडियन एक्सप्रेस जो है वो कामयाब हो गया है। और ये या तो रोहित शर्मा ने या किसी और करीबी बंदे ने अंदर से सारी खबरें लिखी हैं। ये तो मेरा आपको बिल्कुल सीधा साफ जवाब है ये सारी। देखिए मोहसिन है, गौतम गंभीर वाज ऑलवेज 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 एट द अदर एंड। वो ये सारे कारनामे किया करता था, लोगों को टारगेट करता था, जिस पे चाहता था चढ़ जाता था। नो होल्ड्स बार था, चाहे वो उसके सामने धोनी आ जाए, कोई भी आ जाए, ओ इवन विराट कोहली, वो सबको रगड़ देता था। और देख लूंगा बकायदा उछल उछल के हमने आरसीबी और इनके मैच के दौरान बकायदा देखा, बकायदा लखनऊ सुपर जायंट्स के मैच में ये उछलता हुआ जैसे गुंडे आते हैं इस तरह था। पहली दफा हुआ है, ही इज एट द रिसीविंग एंड। देखिए अभी तो जुम्मा जुम्मा 8 दिन हुए हैं, अभी तो हमारे यहाँ कहते हैं ना दुल्हन की मेहंदी भी नहीं उतरी। अभी तो मेहंदी नहीं उतरी, ये तो हनीमून इतनी जल्दी खत्म हो गया जिसकी इंतहा नहीं। देखिए ही वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग। ये बात होता है कि गंभीर का अपना एक स्टाइल है। गंभीर जो है वो अपनी एक एरोगेंस से, अपनी एक मैं जो होती है ना, ये होती है। जब आप प्लेइंग डेज में थोड़े से बेहतर होते हैं तो जाहिर बात है आप जो है आपके दिमाग में, अच्छा आप गंभीर की तरफ ना, टू बी ऑनेस्ट विद गंभीर एंड टू बी, अगर आप एक जजमेंटल हो रहे हैं तो फिर आपको इंसाफ का तराजू पकड़ना पड़ेगा। आप ऐसे जजमेंट नहीं पास कर सकते कि जैसे कोई गंभीर का फैन है या कोई गंभीर का बड़ा शदीद मुखालफ है। टू बी न्यूट्रल, इन न्यूट्रल परस्पेक्टिव, गंभीर को इन्होंने आड़े हाथों में बड़ी जल्दी लिया है, मतलब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। यानी जो शास्त्री को 3-4 साल मिले, जो ड्राविड को 3 स्मूथ साल मिले थे, कि ड्राविड की भी कोई कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस नहीं है कि अगर आप कहेंगे बड़ी खौफनाक किस्म की कंसिस्टेंसी थी जैसे वो अंडर 19 के साथ था, नहीं थी। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ऊपर वाले ने उसको वर्ल्ड कप का विनिंग कोच बना के रुखसत किया, तो वो बहुत बड़ा कारनामा है जो जाहिर बात है 11-12 साल से आपकी कैबिनेट में नहीं था और 2007 के बाद आप नहीं जीते थे। तो मोहसिन साहब इट टुक यू 17 ईयर्स। तो जाहिर बात है भाई फिर उसका अपना एक सिग्निफिकेंस होती है। इसको गवास्कर साहब से लेके एवरीबॉडी, नोबडी इज तक, फ्रॉम समबडीज टू नोबडीज, एवरीबॉडी टारगेट गंभीर। और फिर देखे रोहित शर्मा की अपनी एक मैं एशिया कप जिताया, मैं वर्ल्ड कप के फाइनल तक ले गया, मैं वर्ल्ड T20 जिता गया। ये बहुत सारी चीजें हैं जो रोहित शर्मा के दिमाग में भी थी। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप मुझसे सच पूछें, बात तो आपकी बिल्कुल सही है कि इसके 200 तरीके हैं बात करने के, अच्छे तरीके से की जा सकती है। फिर जर्नलिस्ट का तो कोई कसूर नहीं, वो तो सवाल आपसे करेगा, अब आप घर से मुझे सही लड़के बताऊँ आए मुझे हैं। वहाँ पे बैठे हुए साथियों पर तरस आ रहा था मोहसिन भाई, काश कोई वहाँ पे आप जैसा एक आध बैठा होता, नहीं तो वो वो मोहसिन फिर साहब देखे, तबीयत अच्छा शायद मैं गौतम गंभीर से ऐसा कोई सवाल ही ना करता।
एक इंसानी जो पहलू होता है ना, आपको पता मोहसिन है भाई मैच। प्लेइंग 11 पूछ लेना, कप्तान जी कहाँ है ये पूछ लेना, वैसे ये क्या मतलब लेट्स से मैं अभी आपके साथ वीडियो पर नहीं आता, अभी मैं किसी भी वजह से अभी आपके साथ यहाँ पर अवेलेबल नहीं हूँ, आपसे मेरे बारे में यहाँ पे 2-4 लोग पूछ लेते हैं कि जी वेयर इज मोहसिन निजाज, आप क्या आगे से लोगों को जवाब देंगे या आप आगे से लोगों पर हमलावर हो जाएंगे या आप रूडली जवाब देंगे या आप कहेंगे कि जी बिजी या आप कहेंगे चले बहुत ही कोई इशू भी होगा तो आप कहेंगे यार अभी नो कमेंट्स, मतलब अगेन भाईजान 50 से 100 नहीं, वो तरीका उसका होता है। तरीका है ना। देखिए, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने, बहुत ही खूबसूरत सवाल किया। और जिसे कहते हैं ना, ये ऐसे ही होता है, बिल्कुल सही कहा आप। उसका तरीका होता है ना, जब आप अवेलेबल नहीं होते, कभी खुदा ना खास्ता ऑब्वियसली कहीं ना कहीं काम में फंस जाए या रोड में फंस गए, रश में फंस गए, तो मैं सबसे पहले लोगों को इन्फॉर्म करता हूँ मोहसिन इजाज साहब ऑन वे हैं। मोहसिन इजाज साहब थोड़ा सा फंसे हुए हैं, बीपर दे रहे हैं, बाहर हैं, अभी किसी टाइम भी ज्वाइन कर लेंगे। और साथ साथ अपडेट सारे शो के दौरान और एंड पे जब आप किसी वजह से, कब वो एक आध दफा ही हुआ है कि आप बिल्कुल ना आ सके हो किसी भी सूरत में, तो वो फिर मैं साथ साथ अपडेट करता रहता हूँ कि आप ये गंभीर गंभीर साहब को करना ये चाहिए था। मोहसिन इजाज साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले बताना चाहिए था कि आई एम हियर, कैप्टन इज नॉट अवेलेबल टुडे ड्यू टू सम रीजन, आई विल एड्रेस द प्रेस कॉन्फ्रेंस, बात ही खत्म हो जाती। नोबडी कुड हैव आस्क्ड यू दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन, वेयर इज मिस्टर रोहित शर्मा। एक्चुअली स्पेकुलेशंस ऑन द राइफ, मामलात जो है वो बॉइलिंग पॉइंट पे हैं, बहुत सारे मामलात खराब हैं। जर्नलिस्ट तो आपको पता है, चाहे उसे सवाल करना आए या ना आए, 10 लोग इंडिया के मीडिया के उसे फीड करेंगे। भाई हम तो नहीं कर सकते, हमने दोस्ती निभानी है गंभीर से या रोहित शर्मा से। और ये किसी रोहित के करीबी बंदे ने, ये ऑस्ट्रेलिया से सवाल, वरना ये कोई अनहोनी बात नहीं हुई है कि कप्तान नहीं आया या कोच नहीं आया हाँ या कोई या तीसरा ये कोई बंदा आ गया। ट्रेडिशन है कि हो ही हो मतलब ऐसा। ट्रेडिशनली ये सारी चीजें हम देखते हैं, जैसे आपने कहा कई दफा हुआ है, हमने एक दिन में वाकई 8-8 भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की हैं, वाकई की हैं। और आपने 12-14 भी की होंगी, क्योंकि आप स्पोर्ट्स के अलावा भी बहुत सारी चीजों पर नजर रखते हैं। ये बात आपकी सच है। लेकिन मोहसिन साहब, इसका तरीका ये होता है कि आप एड्रेस कर देते हैं, सबसे आसान इसका ये तरीका था। कि आपका इशारा भी रोहित शर्मा की तरफ ही था, ये क्या है वजह क्या है? कि मेरा इशारा नहीं, मैंने तो आपको क्लियर कहा, रोहित शर्मा के अपने दोस्तों के थ्रू करवाया। इशारा तो मैंने दिया ही नहीं। आपने भी हाँ कोई इशारा नहीं दिया था, आपने सीधा कह दिया था पर्थ में कि अगर ये पर्थ में कह दिया था, अगर ये आया कि तो रोहित आएगा कामयाब तो है। टीम का बैलेंस आज तो खराब वो हो जाएगा। इशारा तो नहीं था, इशारा तो नहीं था माजरत के साथ। वो तो इसको अगर आप इशारा कह रहे हैं तो फिर स्ट्रेट क्या होता है, वो मैं अगर आपसे पूछना चाहूँ तो आप बता दें। देखिए ना, ये इशारा नहीं होता, ये क्लियर होता है मोहसिन इजाज ये साहब। सीधी सीधी सीधी। हमने अपनी उम्र गुजार दी है, चले कोई हमें सर्टिफिकेट ना दे जर्नलिज्म का, कोई ना माने हम जर्नलिस्ट हैं या नहीं है, इट डजेंट मैटर। मैटर ऑफ फैक्ट इज, जहां भी आज हम जाते हैं, अगर हम दोनों इकट्ठे चले जाएं फिर तो क्यामत सुगरा होती है। और जहां हम अकेले भी चले जाएं तो वहां पे एक दफा थरथल्ली आज भी जबकि मैं 4 साल से उस तरह एक्टिव नहीं हूं, फिर भी मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ, अल्लाह की मेहरबानी से जहां हम जाते हैं, हमारी अपनी कम्युनिटी में भी और सामने वालों में भी एक दफा होता है कि यार मुश्किल होगी अब। तो गाइज, ऐसे आपसे लोग उम्मीद आपसे लोग अच्छे होंगे। सो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 4 टेस्ट मैच, और 358 पर 9 विकेटें गिर चुकी हैं इंडिया की। और नीतीश कुमार रेड्डी ने अपनी मेडन टेस्ट सेंचुरी ठोक दी थी, कमाल की परफॉर्मेंस। और एक समय बहुत बुरे हालात थे, फॉलो ऑन बचाने के लिए लड़ रहे थे, लेकिन अब सिर्फ 116 की लीड रह गई है। और अभी भी नीतीश कुमार रेड्डी क्रीज पर हैं, और हालांकि एक ही विकेट बाकी है, लेकिन यहाँ से 80-90 तक अगर पहुँचा दिया तो काफ़ी अच्छी होगी। पाकिस्तानी की मीडिया इसके ऊपर क्या रिएक्शन है, चलिए देखते हैं। हमें हर सूरत में जीत चाहिए, बाय हुक और बाय क्रुक। वी नीड ऐसे ही विक्ट्री 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 एंड ट्रॉफीज। नवजोत साहब जो बात कर रहे हैं 4000% सही कर रहे हैं। देखो, एक बंदा नजर रखता है ना क्रिकेट में, चाहे ये 25 साल का है, लेकिन इसने 25 साल में कम से कम 12-13 साल जो है ना क्रिकेट को दे दिए, क्रिकेट क्योंकि ऐसे ही खुद क्रिकेटर है ना, समझता है चीजों को, बच्चा तो नहीं है। देखिए, धोनी बिल्कुल ऐसे कमांड ही। करता था रिस्पेक्ट। धोनी कमांडेड, अच्छा धोनी के दौर में भी सिलेक्शन में बड़े मसाइल होते थे, उसके भी पीछे पड़े रहते थे, बट आईसीसी टाइटल्स कैप यस ट्रू। एवरीबॉडी एट बे। किसी की औकात नहीं थी महेंद्र सिंह धोनी को। वो और बात है, हरभजन सिंह से लेके युवराज से लेके तो गौतम गंभीर से लेके, ये सारे अंदर से तैयार बैठे थे, सहवाग वगैरह। लेकिन क्योंकि वो जीतता जा रहा था, तो बदमज़ाती जो है उनको इतनी जरूरत नहीं हो सकी कि प्लेइंग कैरियर में उसके, इवन आज भी देखिए, धोनी ने कभी क्लेम नहीं किया मैंने, उसने कहा गंभीर की बड़ी अच्छी इनिंग्स थी, विराट का बड़ा जबरदस्त कैमियो था, फलाने ने बड़ा अच्छा, ही नेवर। देखे, ये बात तो मानने वाली है, धोनी ने हमेशा क्रेडिट दिया। और हिंदुस्तान की तारीख का सबसे अंडररेटेड कैप्टन जो है
और सबसे बदकिस्मत कप्तान जो है वो विराट कोहली था। खुल के आपको कह रहा हूं, खुल के स्ट्रेट लफ्जों में, कोई ये शक कोई नहीं। नहीं कहेगा हिंदुस्तान से जो बात मैंने कही है, कोई नहीं कहेगा, ये मेरा ओपन चैलेंज है। गाइस जैसे कि आपने देखा पाकिस्तान की मीडिया डायरेक्शन 358 विद द लॉस ऑफ 9 विकेट्स, और कमाल की पार्टनरशिप जो 126-27 की जो हुई है नीतीश कुमार रेड्डी और वॉशिंगटन सुंदर की जो पार्टनरशिप थी, 200 प्लस पार्टनरशिप हुई, एक विराट कोहली और जो जायसवाल की हुई थी, और अब ये दूसरी वॉशिंगटन सुंदर और नीतीश कुमार रेड्डी। व्हाट अ टैलेंट। और हालांकि बॉलिंग में इतनी धार नहीं है, लेकिन बैटिंग में कमाल की धार है। हर इनिंग में अपने आप को जो है साबित किया है नीतीश कुमार रेड्डी ने, और 40 की इनिंग तो खेल ही रहे थे लगातार इस सीरीज़ के अंदर, लेकिन अब सेंचुरी भी आ गई है। और ऐसे समय पर आई जहां लीड ऑलमोस्ट 200 की बची हुई थी, वहाँ पे 7 विकेटें गिर चुकी थी। सुंदर ने हाफ सेंचुरी लगाई, कमाल की उन्होंने साथ निभाया। और एक समय लगा था शायद सेंचुरी ना हो पाए, जहाँ बुमराह भी आउट हो गए थे, पैट कमिंस ने उनकी विकेट ली, लेकिन सिराज ने गेंदें थाम ली और फिर नीतीश कुमार रेड्डी की सेंचुरी हुई, कमाल की सेंचुरी। और 116 रन अभी भी बाकी हैं। यहाँ से अगर इंडिया 20-25 रन या 30 रन, हालांकि बहुत मुश्किल है क्योंकि एक ही विकेट बाकी है, लेकिन अगर किसी तरीके से निकल गए तो कल चौथे दिन बैटिंग करना आसान नहीं होगा ऑस्ट्रेलिया के लिए। और इंडिया के पास काफ़ी अच्छा मौका है कि ये टेस्ट मैच भी जीत सकती है इंडिया। तो देखते कैसा रहता है। बैटिंग तो अच्छी कर दी है नीतीश कुमार रेड्डी, अब देखना है कल आके इंडियन बॉलिंग क्या करती है, और फिर से देखते हैं कितना टारगेट मिलता है और इंडिया क्या चेज कर पाता है या नहीं। कमाल का मैच चल रहा है और आज गेम पलट दिया नीतीश कुमार रेड्डी ने। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।